हो या अभी जो कहीं कहीं छिटपुट घटना हो जाती है, यह निंदनीय जरूर है, यह अच्छी बात नहीं है। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है। 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था। धोखेबाजी से, चीटिंग से जो लोग मतदाता सूची में आ गए होंगे उन्हीं को तकलीफ हो रहा है, बाकी बिहार के किसी मतदाताओं को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिसके जिम्मेवार खुद ही सत्ता पक्ष के लोग प्रशासन को मान रहे हैं और यहां तक कि सहयोगी दल कह रहे हैं कि प्रशासन का क्या काम हो रहा है, बिहारी और कितनी हत्याओं का भेंट चढ़ेगा। उसी बीच देखिए, जब सवाल पूछा गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से, तो बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर के, आपराधिक घटनाओं को लेकर के कह रहे छिटपुट घटनाएं हो रही है, जबकि प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है। बिहार की राजधानी पटना जैसे शहर में हत्याएं हो रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को छिटपुट घटनाएं नजर आ रही है। वहीं मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के भी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, सबसे पहले आप वो सुने। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि यहाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था, तो इसलिए उसको जंगल राज कहा गया था। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है। और अब पता नहीं कि उनको, हमको लगता है कि या तो आँख के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, और कान के भी अच्छे डॉक्टर से पूरी दिखवा लेना चाहिए। पूरी दुनिया करे, लोग कहे कि बिहार में विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी हो गई है, घर घर बिजली है, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था है, यहाँ किसानों के उन्नति की बात होती है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके बिहार से लगाव के कारण, बिहारियों से लगाव के कारण जो बिहार के विकास को जो उस सहयोग दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गति मिल रही है कि आज बिहार में विकास दिख रहा है। तो पता नहीं उन लोगों को क्या समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी सम्राट हो गए हैं, विजय हो गए हैं। अब अपराधी जेल में होते हैं, अपराधी को सजा मिलती है। अपराध की घटना कहीं की हो, जबकि भी हो, चाहे उनके ज़माना की हो या अभी जो कहीं कहीं छिटपुट घटना हो जाती है, यह निंदनीय जरूर है, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय अपराधी एक अन्य मार्गीय और आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे, अपराध करके आते थे और वहाँ उनका भोजन होता था, उनका वहाँ रहना होता था, उनके लिए गेस्ट हाउस उनके आवास में बना रहता था किसी न किसी कोने में। तो इस तरह के माहौल को बिहार ने देखा है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि 2 दिन का वह दिन याद कीजिए जब 2020 में 2 दिन के लिए उनको कहीं से भ्रम हो गया था कि हम मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आरजेडी के, कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। तो 2 दिन का 2020 का वह तांडव
जो इनके लोगों ने मचाया था बिहार की राजधानी पटना से लेके गांव गली तक खलिहान तक, वह 2 दिन इनके चरित्र को बताने के लिए काफ़ी है कि लूट खसोट, और आज 25,000 दे दो नहीं तो कल 2 लाख लगेगा 2 दिन के बाद, यह नारा लगा था। लोग भय से घर से उस 2 दिन में ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग निकलना छोड़ दिए थे। इसलिए लोग क्या बोलेंगे, बोलने का मुँह ही नहीं है। उस जंगल राज के इन प्रणेताओं को बोलने का कोई मुँह है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार के लिए सौगात लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, विकास के लिए बहुत कुछ देकर जाते हैं। और बिहार के लोग मोतिहारी में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मोतिहारी के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और हम उनको सुनेंगे, देखेंगे। वोट नहीं दे पाएंगे। देखिए, मैं यह बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का परीक्षण कराता है, और जब परीक्षण हो रहा है तो किन को क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ तो उनको न होगी जो यहाँ अवैध रूप से होंगे। अच्छे लोगों को तो तकलीफ हो नहीं रही है। तो जो लोग किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ले आए होंगे, किसी का आधार कुछ होगा, किसी का आधार कुछ होगा, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव नेता जो हैं विपक्ष के, उनके जैसे लोगों के सहयोग से वहाँ जो ज़मीन पर उनके लोग जो वहाँ खड़े हैं, वैसे लोगों के घपलों से और धोखेबाजी से, चीटिंग से जो लोग मतदाता सूची में आ गए होंगे, उन्हीं को तकलीफ हो रहा है। बाकी बिहार के किसी मतदाताओं को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो आपने सुना नित्यानंद राय का कैसे जो है सहजता से कह रहे हैं कि बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ राजस्वी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिला रहे हैं, राजद के जो शासनकाल था उसका याद दिला रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो घटनाएं हो रही है वो दिख नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही है, प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।